नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख राजपूत राजवंशों के बारे में। अब एक दूसरे राजपूत राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, वो है कछवा वंश। आमेर के कछवा वंश के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आमेर के कछवा राजवंश को पढ़ने से पहले सबसे पहले इनके वंश की उत्पत्ति और इनके संस्थापक के बारे में पढ़ते हैं। कछवा वंश का जो संस्थापक है वो है दुल्हराय। दुल्हराय ने 1137 ईस्वी में ढूंढाड़ में दुल्हराय ने कछवा वंश की स्थापना की थी। दोस्तों, इनके बचपन का नाम तेजकरण था। कछवा वंश अपने आप को सूर्यवंशी शासक मानते हैं। ये अपने आप को भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज मानते हैं। सूर्यमल मिशन ने इनको कुश के वंशज कुर्मी का वंशज माना है और कुर्मी वंशज से इनका नाम कछवा पड़ा। ये जो है अपने आप को सूर्यवंशी शासक मानते हैं और ये चौहानों के सामंत थे। प्रारंभिक रूप में ये चौहानों के सामंत थे। दोस्तों, 1137 में ढूंढाड़ में कहाँ स्थापना की थी? ढूंढाड़ में। किसने की थी? दुल्हराय ने। बचपन का नाम क्या था? तेजकरण। अब दुल्हराय ने एक जमुआ रामगढ़ में जमुआ माता का मंदिर बनवाया था। ये जमुआ माता का मंदिर जो है, ये जमुआ माता इनकी कुल देवी है और इनकी आराध्य देवी दूसरी है। दोस्तों, ये है शिला देवी। शिला देवी का मंदिर है आमेर में। और ये शिला देवी का मंदिर जो है, ये जो मूर्ति है, ये मानसिंह प्रथम, जब मानसिंह प्रथम बंगाल के सूबेदार थे तो उस समय वहां से बंगाल से शिला देवी की मूर्ति लेके आए थे और आमेर में स्थापित करवाई थी। तो ये इनकी शिला देवी जो है, इनकी आराध्य देवी है मानी जाती है। दोस्तों, कछवा वंश का एक महावाक्य है। क्या महावाक्य है? यतो धर्म स्ततो जय। जहां धर्म है वहीं विजय है। दूसरा, धर्मो रक्षति रक्षते। जो धर्म की रक्षा करता है उसकी धर्म रक्षा करता है। तो ये दोनों महावाक्य हैं कछवा वंश के। यतो धर्मस्य स्थितो जय, धर्मो रक्षति रक्षते। दोस्तों, कछवा वंश की 4 राजधानियां थी। कछवा वंश की 4 राजधानियां थी। पहली राजधानी थी दौसा। दौसा को राजधानी बनाया था दुल्हराय ने। जो कछवा वंश का संस्थापक दुल्हराय है, इन्होंने बड़गुजरों को हरा करके दौसा में कछवा वंश की राजधानी, पहली राजधानी बनाया था दौसा को। दूसरी राजधानी फिर इन्होंने मीणाओं को, जमुआ रामगढ़ के क्षेत्र में मीणाओं का शासन था, तो मीणाओं को हरा करके जमुआ रामगढ़ इन्होंने ही दूसरी राजधानी बनाई। तो इस तरह से दुल्हराय ने 2 राजधानियां बनाई थी, पहली दौसा, दूसरी जमुआ रामगढ़। तीसरी राजधानी बनी आमेर 1207 ईस्वी में। दोस्तों, कोकिल देव ने मीणाओं को हरा करके आमेर में तीसरी राजधानी स्थापित की थी। ये कोकिल देव के समय हुई थी। और जो चौथी राजधानी है, जयपुर शहर के जिन्होंने बसाया था सवाई जयसिंह, इन्होंने जयपुर को 1727 ईस्वी में कछवा वंश की राजधानी बनाया। तो दोस्तों, इस तरह से कछवा वंश की 4 राजधानियां रही हैं। अब इनके राजधानियों के बाद अब हम एक एक करके कछवा वंश के राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनके जो राजवंश का पहला जो शासक है वो है दुल्हराय। दोस्तों, दुल्हराय ने 1137 ईस्वी में कछवा वंश की नींव रखी और इन्होंने ये 1170 तक शासन किया। 1137 से 1170 तक इन्होंने शासन किया था। 1170 ईस्वी में मीणाओं ने इनकी हत्या कर दी थी। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनका बचपन का नाम था तेजकरण। दोस्तों, इनके बचपन का नाम था तेजकरण और ढूंढाड़ में इन्होंने 1137 ईस्वी में ढूंढाड़ में
1137 में किस वंश की स्थापना की थी? कछुआ वंश की स्थापना की थी। कहां पर की थी? ढूंढाड़ में की थी। कब की थी? 1137 ईस्वी में। दोस्तों इन्होंने 2 राजधानियां बनाई, जैसे मैंने अभी बताया था। पहली राजधानी थी दौसा। किसको हराकर बनाई थी? बड़गुजरों को हरा करके पहली राजधानी बनाई थी। फिर इन्होंने मीणाओं को हराकर दूसरी राजधानी कौन सी बनाई? जमवा रामगढ़ बनाई थी। एक माता का मंदिर भी बनवाया था इन्होंने, जमवा माता का मंदिर। जमवा रामगढ़ में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। और दोस्तों 1170 ईस्वी में मीणाओं ने इनकी हत्या कर दी थी। तो इस तरह से कछुआ वंश जो, हाँ एक चीज विशेष है यहां पर दोस्तों, कि यहां पर देखिए, यहां ये जो राजधानी है आमेर 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने आमेर राजधानी बनाई थी। और 1727 ईस्वी में जयपुर को राजधानी बनाया गया था। दोनों राजधानियों के बीच 520 वर्ष आमेर राजधानी रही है। करीब 520 वर्ष तक आमेर को राजधानी बनाए रखा किसने? कछुआ वंश ने। दुलेराय के बाद कोकुल देव कछुआ वंश का शासक बना और कोकिल देव ने 1207 ईस्वी में आमेर को राजधानी बनाया। दोस्तों मीणाओं को हरा करके उनसे आमेर छीन लिया और 1207 ईस्वी में आमेर को राजधानी बनाया था। इन्होंने अपने साम्राज्य को का जो विस्तार किया था वो शेखावाटी साम्राज्य तक अपना विस्तार कर लिया था। कोकिल देव के बाद दूसरा शासक जिनके बारे में बात करेंगे वो हैं पृथ्वीराज कछुआ। पृथ्वीराज कछुआ ने 1503 से 1527 ईस्वी तक शासन किया। दोस्तों ये सांगा के सामंत रहे थे और सांगा के साथ इन्होंने 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के साथ कौन सा युद्ध लड़ा? खानवा का युद्ध लड़ा और ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। दोस्तों पृथ्वीराज कछुआ ने सांगा का साथ दिया था और साथ खानवा के युद्ध में इनको वीर गति प्राप्त हुई थी। उसके बाद अगले शासक के बारे में बात करते हैं, भारमल के बारे में। भारमल ने 1547 ईस्वी से 1575 ईस्वी तक शासन किया। दोस्तों 1562 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1562 ईस्वी में भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। जब अकबर अजमेर से वापस लौट रहा था तो भारमल ने अकबर का स्वागत किया और अपनी पुत्री हरखाबाई उनका विवाह अकबर से कर दिया। हरखाबाई को आजकल जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, बाकी इतिहासकार इसको हरखाबाई के नाम से जानते हैं। और यही हरखाबाई बाद में बेगम मरियम उज्जमानी के नाम से विख्यात हुई थी। इन्हीं का पुत्र जहांगीर, इन्हीं का पुत्र था जहांगीर, हरखाबाई का पुत्र था। दोस्तों 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर दरबार लगाया था और इस नागौर दरबार में केवल और केवल अकबर की जो इच्छा थी कि सभी राजपूत राजाओं को इकट्ठा करके और अपने अधीन कर लें और इनको अधीनता, ये सभी राजपूत राजा मेरी अधीनता स्वीकार करें। तो 1577 ईस्वी में अकबर ने जो नागौर दरबार लगाया था वो भारमल की सहायता से लगवाया था। अब कछुआ वंश के एक अन्य शासक के बारे में बात करते हैं, मानसिंह प्रथम के बारे में। दोस्तों मानसिंह प्रथम ने 1589 से 1614 ईस्वी तक शासन किया। इनके बारे में प्रमुख जो बातें हैं, ये अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से एक थे और करीब 7000 का इनको मनसब प्रदान किया गया था।
एक प्रमुख जो घटना है वो 18 जून 1576 ईस्वी में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उस हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का जो सेनापति था वो मान सिंह प्रथम था। दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध में ये युद्ध जो है अनिर्णित रहा। एक तरह से इसमें महाराणा प्रताप की ही विजय हुई थी। अकबर महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाया और अपने अधीन नहीं कर पाया था। दोस्तों, इनको बार बार विद्रोह, जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में जब बार बार विद्रोह होते थे तो बार बार जो है इनको अकबर मान सिंह को कभी बंगाल भेजता, कभी उड़ीसा भेजता, कभी बिहार भेजता। तो इनको बार बार विद्रोहों को दबाने के लिए भेजा जाता था। इनको बंगाल का सूबेदार बना रखा था और बंगाल के जब सूबेदार थे तो वहां से ये शीला देवी की मूर्ति लेके आए थे, जिसको आमेर में स्थापित करवा दिया, जहां शीला देवी का आज मंदिर है। दोस्तों, बंगाल के सूबेदार होते समय इनके जो एक पुत्र थे जगत सिंह, बंगाल अभियान में इनके पुत्र जगत सिंह की मृत्यु हो गई थी। तो इनकी जो पत्नी थी कंकावती ने आमेर में इनकी स्मृति में, जगत सिंह की स्मृति में एक मंदिर बनवाया था जो जगत शिरोमणि मंदिर के नाम से जाना जाता है। जब ये बंगाल अभियान पर था तो इनका पुत्र भी साथ गया था जगत सिंह, और बंगाल अभियान में जगत सिंह की मृत्यु हो गई। तो इनकी पत्नी ने, कंकावती ने, आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर के नाम से एक मंदिर इनके नाम से, इनकी स्मृति में बनवाया था। दोस्तों, मानसिंह ने गोविंद देव का मंदिर बनवाया था, जयपुर में नहीं, वृंदावन में। वृंदावन में गोविंद देव का मंदिर बनवाया। एक विशेष बात ये और रही इनके समय की कि मीनाकारी जो कला है, ये राजस्थान में सर्वप्रथम मानसिंह ही लेकर आए थे। जब ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अभियान पर जाते थे तो वहां से मीनाकारी के जो कलाकार हैं उनको ला करके जयपुर में उनसे मीनाकारी करवाते थे। तो जो सर्वप्रथम मीनाकारी जो आई थी वो मानसिंह के समय में आई थी। अकबर ने इनको एक उपाधि दे रखी थी, फरजंद। दोस्तों, अकबर ने इनको फरजंद की उपाधि दी थी, और फरजंद का मतलब होता है बेटा, यानी दत्तक पुत्र। और 1614 ईस्वी में दक्षिण में एलिचपुर एक जगह है, एलिचपुर में इनकी मृत्यु हो गई। एक कवि है दादू दयाल। तो दादू दयाल जो है इनके दरबार में आते जाते रहते थे। कछुआ वंश के एक अन्य शासक के बारे में पढ़ते हैं, मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह ने 1621 से 1667 ईस्वी तक शासन किया। दोस्तों, 10 वर्ष की उम्र में ही इनको आमेर का शासक बना दिया गया था। ये 3 मुगल शासकों के अधीन रहे थे। ये 3 मुगल शासक कौन कौन हैं? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये तीनों की सेवा में ही रहे थे। इनको शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। जब ये कांधार अभियान पर जा रहे थे तो 1637 ईस्वी में शाहजहां ने इनको मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। और जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ शुजा और औरंगजेब के बीच, तो इन्होंने औरंगजेब का साथ दिया था तथा शिवाजी से इन्होंने पुरंदर की संधि की थी। दोस्तों, मिर्जा राजा जयसिंह को औरंगजेब ने शिवाजी के खिलाफ युद्ध के लिए, अभियान के लिए भेजा, जिसमें शिवाजी ने राजा जयसिंह से पुरंदर की संधि की थी
1665 ईस्वी में। और पुरंदर की संधि में शिवाजी के 32 जो किले थे उनमें से 23 किले औरंगजेब को दे दिए गए थे। दोस्तों, ये राजा मिर्जा जयसिंह जब शिवाजी के खिलाफ अभियान सेना लेके गए थे तो इन्होंने पुरंदर पर धावा बोला और शिवाजी पुरंदर को घेर लिया। शिवाजी के विरुद्ध अभियान में 1665 ईस्वी में दोस्तों पुरंदर की संधि हुई और वो शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में हुई थी। मिर्जा जयसिंह ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान किया था, जिसमें शिवाजी को यह आश्वासन दिया था मिर्जा राजा जयसिंह ने कि आपको आगरा के दरबार में सह सम्मान ले जाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, शिवाजी ने जब 1665 में पुरंदर की संधि कर ली थी तो धोखे से औरंगजेब ने शिवाजी और उसके पुत्र दोनों को आगरे किले में बंदी बना लिया। इसके बाद 1667 ईस्वी में बुरहानपुर 1667 ईस्वी में बुरहानपुर में, जो एमपी में मध्य प्रदेश में है, वहां इनकी जहर दे करके हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, इन्होंने जयगढ़ का निर्माण करवाया था, जयगढ़ किले का निर्माण कराया था और जयगढ़ का निर्माण ईगल पहाड़ी पर, इस पहाड़ी को चिल्ल का टीला भी कहा जाता है। तो चिल्ल का टीला या ईगल पहाड़ी पर जयगढ़ दुर्ग का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। आमेर महल का इन्होंने नवनिर्माण भी करवाया था। इसके अलावा वीर सतसई के लेखक कवि बिहारी लाल इनके दरबारी कवि थे। दोस्तों, जब औरंगजेब का दक्षिण में अभियान चल रहा था उस समय औरंगजेब ने दक्षिण में औरंगाबाद को अपनी राजधानी बना लिया था। तो वहां पर मिर्जा राजा जयसिंह ने एक जयसिंहपुरा नामक नगर बसाया था। जयसिंहपुरा नामक नगर किसने बसाया था? राजा जयसिंह ने औरंगाबाद में। यह औरंगाबाद औरंगजेब की दक्षिण अभियानों की राजधानी थी। तो दोस्तों, अब पढ़ते हम अगले कछवा शासक सवाई जयसिंह के बारे में। सवाई जयसिंह ने 1700 से 1743 तक शासन किया। दोस्तों, ये सवाई जयसिंह जो है 7 मुगलों की सेवा में रहे, 7 मुगल शासकों की सेवा में रहे थे। इनके बचपन का नाम चिमना था। बचपन का नाम क्या था? चिमना। और इनको फर्रुखसियर ने मालवा का सूबेदार बनवाया था। फर्रुखसियर ने, जो मुगल शासक थे फर्रुखसियर, उन्होंने मालवा का शासक बनाया था। दोस्तों, ये 3 बार मालवा के शासक बनाए गए। एक तो 1713 ईस्वी में, 1729 ईस्वी में और 1732 ईस्वी में 3 बार ये मालवा के शासक बने। इनको औरंगजेब ने सवाई की उपाधि दी थी। और सवाई की उपाधि क्यों दी थी? कि मिर्जा जयसिंह जो थे उनसे इनको सवाया माना। इनसे पहले के जो राजा थे मिर्जा जयसिंह, उनसे इनको सवाया माना था, इसलिए औरंगजेब ने इनको सवाई की उपाधि दी थी। दोस्तों, 1727 ईस्वी में इन्होंने जयपुर नगर बसाया, जिसके वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर नगर के वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। ये बंगाली ब्राह्मण थे और इनके राजगुरु थे जगन्नाथ। राजगुरु कौन थे? जगन्नाथ, जिन्होंने जयपुर नगर की नींव रखी थी। दोस्तों, यही जयपुर नगर जो इसके बाद 1857 में राम सिंह द्वितीय हुए थे, जिन्होंने जयपुर का रंग गुलाबी करवाया था। दोस्तों, इनकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि रही है, 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था इन्होंने। इन वेधशालाओं को जंतर मंतर के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहली वेधशाला इन्होंने बनवाई थी दिल्ली में।
1724 ईस्वी में सबसे पहले जो वेधशाला बनवाई थी वो 1724 ईस्वी में दिल्ली में बनवाई थी। जयपुर में 1728 में सबसे बड़ी वेधशाला का निर्माण करवाया था। जयपुर में जो जंतर मंतर है यह विश्व की सबसे बड़ी वेधशाला जो जयसिंह ने बनवाई थी। दोस्तों इसी जंतर मंतर, जयपुर की जो जंतर मंतर है उसको 2010 में यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल कर लिया है। जयपुर में जो वेधशाला बनवाई थी उसको 2010 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया है। इसके अलावा 3 और वेधशालाएं बनवाई थी, एक मथुरा में, एक उज्जैन में और एक बनारस में। दोस्तों इन्होंने आमेर में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया था 1714 ईस्वी में। ये वृंदावन से गोविंद देव जी की मूर्ति लेके आए थे और कहां स्थापित करवा दिया था इसको? आमेर में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया था। ये गोविंद देव जी का मंदिर जो है ये गौड़ीय संप्रदाय की प्रथम पीठ कहलाती है। 1714 ईस्वी में वृंदावन से गोविंद देव जी की मूर्ति लेकर आए और कहां स्थापित करवा दिया? आमेर में स्थापित करवा दिया और यह गौड़ीय संप्रदाय की प्रथम पीठ है। तो इसके अलावा सवाई जयसिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की एक शुद्ध सारणी बनवाई जिसे जिंज मोहम्मद शाही कहा जाता है। जिसका नाम क्या है? जिंज मोहम्मद शाही। ये क्या है? नक्षत्रों की एक शुद्ध सारणी बनवाई थी जिंज मोहम्मद शाही के नाम से 1725 ईस्वी में। दोस्तों 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने सुदर्शनगढ़ या नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया था। 1734 ईस्वी में सुदर्शनगढ़ या नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया था। और हमने पढ़ा था, जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ा था तो उस समय हुरडा सम्मेलन के बारे में पढ़ा था दोस्तों, जिसमें मेवाड़ का शासक महाराणा जगत सिंह जो था वो अध्यक्ष बने थे और मराठों से परेशान होकर के इन्होंने सभी राजपूत शासकों ने एक सम्मेलन बनवाया था, हुरडा सम्मेलन। 17 जुलाई 1734 ईस्वी में राजपूत राजाओं का एक सम्मेलन बुलवाया था जिसका नाम है हुरडा सम्मेलन। दोस्तों ये इसमें सवाई जयसिंह की मेन भूमिका थी। सवाई जयसिंह ने सभी राजपूत राजाओं को इकट्ठा किया और मेवाड़ के शासक महाराणा जगत सिंह की अध्यक्षता में हुरडा सम्मेलन हुआ 17 जुलाई 1734 को, लेकिन ये असफल रहा। दोस्तों इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी। ग्रंथ का नाम क्या है? जयसिंह कारिका। इन्होंने एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी, जयसिंह कारिका के नाम से एक ज्योतिष ग्रंथ भी लिखा था। इन्होंने कुछ यज्ञ भी करवाए थे जिनमें है वाजपेय यज्ञ, राजस्य यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। और अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला ये अंतिम हिंदू शासक थे। दोस्तों जयगढ़ दुर्ग में एक तोप जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जयगढ़ दुर्ग में। कहां पर है? जयगढ़ दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप जयवान, उसका भी निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। और ये जो जयवान तोप है इसको राम सिंह द्वितीय के समय में इसको पहियों पर रखवाया गया था। तो इस तरह से सवाई जयसिंह जो ग्रह नक्षत्रों में विश्वास करते थे, उन्होंने जंतर मंत्र बनवाए और जंतर मंत्रों के अलावा सभी नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई थी जिंद मोहम्मद शाही के नाम से। किलों का निर्माण कराया था नाहरगढ़ का। हुरडा सम्मेलन में भाग लिया था। मेन भूमिका सवाई जयसिंह की रही थी। एक ज्योतिष ग्रंथ लिखा था जयसिंह कारिका के नाम से। और इन्होंने योग यज्ञ करवाए थे, वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले ये अंतिम हिंदू शासक हैं। इन्होंने जयगढ़ में एक
तोप बनवाई थी जयवान तोप, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है। और दोस्तों राम सिंह द्वितीय ने इस जयवान तोप को पहियों पर रखवाया था। तो इस तरह से ये सवाई जयसिंह के समय की प्रमुख बातें हैं, प्रमुख घटनाएं, प्रमुख उपलब्धियां इनकी रही हैं, इनके बारे में पढ़ा। अब एक नए शासक के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप देखते रहें मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।